परमवीर चक्र एयर मार्शल एसपी सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। 99 वार के बारे में इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ यादें हैं 1999 का जंग और आज सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यादें बहुत मीठी भी हैं और कुछ खट्टी खट्टी बहुत भी हैं। मीठी इसलिए हैं, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ट्रायम्फ था आफ्टर 71 वॉर। और इतनी हॉस्टाइल टेरेन में जो आप देख ही रहे हैं अपने चारों तरफ, जहां दुश्मनों ने धोखे से हमारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको वैकेट कराना। यहाँ पे तो आप 10 कदम चलो तो सांस फूल जाती है। और वो हमारे जवानों ने इतना अपना बलिदान देकर 578 हमारे जवान शहीद हुए इसमें। और एयरफोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, आर्मी का तो था ही था, उसमें कोई शक नहीं। उसमें वो जो विक्ट्री हमारी हुई है, वो मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ जो है, दैट इज़ व्हाट आर द स्वीट मोमेंट्स। लेकिन वही हमारे यंग बॉयज़ 22 से लेकर 28-30 साल की उम्र तक जो शहीद हो गए, वो एक दिल को दहलाने वाली, एक दिल को छूने वाली बात है। तो ये जो खट्टा मीठा है वो हमेशा युद्ध में रहता है, बट ये है कि एंड में हमारी ट्रायम्फ हुई है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सर, ऑपरेशन विजय के दौरान किस तरह के फ्लाई आपने किया? मैं ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन इल्यूशन 76 और AN-32 का कमांडर था चंडीगढ़ में। मेरे पास 9 जहाज़ थे टोटल और मेरे पास 40 के करीब पायलट थे। तो हमने जैसे युद्ध शुरू होने से पहले ही, वैसे भी हम कारगिल, ले और थॉइस में मिशंस करते ही थे, क्योंकि वो हमारा डेली टास्क है आर्मी को सपोर्ट करना। और जैसे ही वो युद्ध की मतलब पता लगा कि यहाँ सिचुएशन डेलिकेट हो रही है, तो मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और दिन रात उन लड़कों ने काम करके हमारे 9 के 9 जहाज़ 45 दिन के लिए सर्विसेबल रखे। सुबह शाम हम उड़ते थे। उस दौरान हम 870 घंटे उड़े मेरे स्क्वाड्रन के, जो वेरी बिग नंबर। 70 घंटे मैंने खुद उड़ाए एज ए कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट, एंड आई यूज्ड टू फ्लाई बोथ द एयरक्राफ्ट। और 8 डिव का जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो मुझे याद है जनरल महेंद्रपुरी ने स्पेशली बुलाकर हमको एक मेमेंटो दिया था कि आप लोगों ने जितनी सपोर्ट करी है, मैन, मटेरियल, मशीन, एंड आई वुड से इवन मोरल, बिकॉज वी वर 24/7 एट द कॉल। कभी भी बुलाइए, हम आपके उसमें सेवा में हाजिर हैं। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वही हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि हम जो सप्लाई चेन है, जो बैकबोन है, हमने वो बैकबोन बन के इनको सपोर्ट किया ताकि ये अपना ऑपरेशन लॉन्च कर सके। सर, मुख्तलिफ हाइट्स जो हैं पाकिस्तान के सेना ने कैप्चर किया था और हमारे क्षेत्र में मुख्तलिफ हाइट्स पे घुसपैठ किया था, चाहे वो द्रास सेक्टर हो या बटालिक सेक्टर हो। नीचे से जाते हुए हमारे सेना ने जो दुश्मन है उनको भगाया और देश का तिरंगा उन हाइट्स पे लहराया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो मैंने आर्मी के साथ कोर्सेज किए हैं, जो सीखा है, आमतौर पर जब आप युद्ध में लड़ते हो और ऑफेंसिव पे जाते हो तो आप 1:3 की स्ट्रेंथ से जाते हो। आपका 3 गुना फोर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसी हिल्स में जब आप जाते हो तो 1:9 आ जाता है फिगर। एक दुश्मन को मारने के लिए कम से कम 9 चाहिए, क्योंकि वो बैठा हुआ है ऊपर। उसके पास जैसे ना वो कर रहा है, जैसे आप कबूतर को शूट करते हो, वो नीचे देख रहा है, वो तो टुक टुक एक गोली मारेगा और एक को उड़ा देगा। लेकिन आपको देखिए, वो ट्रेचरस टेरेन में उससे छुपते हुए जाना है, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकना है, उसके ऊपर गोलाबारी करनी है, उसके ऊपर बंदूक चलानी है और फिर विक्ट्री हासिल करनी है। इससे मुश्किल मतलब युद्ध में कोई स्थिति नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर मार्शल एसपी सिंह ज्वाइन कर चुके थे और किस तरह की इंडियन एयरफोर्स का रोल रहा है ऑपरेशन विजय को कामयाब बनाने के लिए, उन्हीं की जुबानें आप तक पहुंचा रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मुसा तुमिली के साथ मोहम्मद इसाक।